चलिए देखिए, हम लोग क्लास 9th के दूसरा चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। पहला चैप्टर का लेक्चर आपको सारा अपलोड कर दिए हैं। जो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो सारे देख लेंगे और पढ़ लेंगे। क्लियर। दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के, जिसका नाम है उत्तक, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टिशूज। क्या कहते हैं? टिशूज। टिशूज क्या होता है इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। बोर्ड में कितना क्वेश्चन इसे पूछा जाता है ये भी जानेंगे। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि टिश्यूज से पहले हम आपको क्या पढ़ाए थे पहला चैप्टर में? कोशिका। क्या पढ़ाए थे? कोशिका। सबको पता है कि कोशिका होता क्या है, पीछे पढ़ा चुके हैं। तो मेरे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहिएगा? यानी जीवों की शरीर की, बोलिए, जीवों की शरीर की, जीवों की शरीर की, जीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। समझिएगा, मेरे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहिएगा? कोशिका। ये हम नहीं कह रहे कि हमारा बॉडी का सबसे छोटा अंग, हम नहीं कह रहे, सबसे छोटा इकाई है। जैसे इस घर को बनाने के लिए, जैसे मान के चलिए ये बॉडी बना होगा या घर ही बना होगा, तो एक एक ईंट को जोड़ के बनता है। तो ऐसा थोड़ी है कि ईंट सबसे छोटा होगा, नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं ईंट सबसे छोटा नहीं होगा, इकाई है वो। घर बना रहे हैं तो उसमें का सबसे छोटा इकाई है। समझ में आ जाता? क्या कहिएगा? सबसे छोटी इकाई क्या होगी मेरे शरीर की? कोशिका। यानी हम लोग किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। किसके मिलकर बने हैं? कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा बने हैं? कोशिका के द्वारा। तो यानी जीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। इंग्लिश में कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। क्लियर। अब देखिए, कोशिका तो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो इसी का समूह बना देते हैं ना। मान के चलिए एक कोशिका है, ये 2 कोशिका है, 3 कोशिका है, 4 कोशिका है, 5 कोशिका है, ऐसे ही कोशिका हम बना दे रहे हैं। इन सबको एक साथ बना देते हैं तो उसी को कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। उसी को क्या कहते हैं? उत्तक। बोलिए, किसी को डाउट है अब यहां तक? देखिए, अब देखिए, सुनिए, उत्तक होता क्या? पहले तो ये जान लीजिए कि उत्तक चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान के चलिए हम लोग का, जैसे मान के चलिए मान लीजिए कोशिका है। क्या लिख रहा है? कोशिका। बोलिए, कोशिका है, यहाँ पे 1 कोशिका है। ठीक है। देखिए, अब ये कोशिका क्या करेगा? बहुत सारा एक साथ कोशिका बना देगा तो वो बन जाता है उत्तक। कोशिका का समूह को क्या कहते हैं? मान के चलिए ये कोशिका है, खूब ज्यादा एक पास है, तो ये क्या बन गया? उत्तक। अब उत्तक से बनेगा अंग। क्या बनेगा? अंग। क्या बनेगा? अंग, यानी ऑर्गन। और ऑर्गन से ही क्या बनेगा? बोलिए, अंग तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? अंग तंत्र। अंग तंत्र। और अंग तंत्र से ही क्या बनता है? अंग तंत्र से ही शरीर का निर्माण हुआ है। क्या चीज का निर्माण हुआ है? शरीर बनता है। क्लियर। बोलिए, यानी बॉडी बनता है। यानी देख रहे हैं कोशिका से क्या बन रहा है? उत्तक। उत्तक के समूह को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? अंग। अंग के समूह को अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या मिलकर बना है? कोशिका, सॉरी, शरीर। क्या मिलकर बना है? शरीर। क्लियर। तो एक एक करके देखते हैं। हम लोग ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप देखेंगे उत्तक कि उत्तक होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। क्या नाम है हम लोग का टॉपिक का? उत्तक। बोलिए, क्या नाम है? उत्तक। बोलिए, क्या नाम है? उत्तक। तो उत्तक होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। उत्तक। बोलिए, क्या टॉपिक है? उत्तक। उत्तक होता क्या है इसके बारे में जानिए। बोलिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को, बोलिए, कोशिकाओं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोई पूछेगा कि ये बताइए उत्तक होता क्या है, तो ये कोशिका खूब ज्यादा एक साथ हम जोड़ लेते हैं तो क्या बनता है? जैसे गांव में मान के चलिए औरत होती है लो, तो एक औरत से तो समूह बनता नहीं है। गांव में, हर एक गांव में अब समूह वाला सिस्टम आ गया है। तो एक बताइए, तो एक औरत से तो समूह बनेगा नहीं।
तो ज्यादा जब औरत मिल जाती है तो एक समूह का निर्माण हो जाता है, यानी लोग के द्वारा वहां पे क्या हो जाता है, समूह बन जाता है। तो वैसे ही खूब ज्यादा आप कोशिका को ऐड कर लीजिएगा, मतलब एक साथ शामिल कर लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, उत्तक। क्या बन जाएगा, उत्तक। तो देखिए उत्तक के बारे में समझ में, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक। अब सुनिए उत्तक के प्रकार, बोलिए उत्तक के प्रकार। उत्तक के उत्तक के प्रकार, उत्तक के प्रकार। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो। उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उत्तक, दो प्रकार के होते हैं। उत्तक के कितने प्रकार, दो प्रकार। उत्तक के कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला का नाम है, बोलिए तो। पहला का नाम है पादप उत्तक। क्या है, पादप उत्तक। क्या नाम है, पादप उत्तक। दूसरा का नाम क्या है, जंतु उत्तक। क्या है, जंतु उत्तक, जंतु उत्तक। बोलिए पादप उत्तक और जंतु उत्तक, पादप उत्तक, उत्तक और जंतु उत्तक। इसका मतलब क्या होता है, यानी पेड़ पौधा अलग उत्तक से मिलकर बना होता है, हम लोग अलग उत्तक से मिलकर बने हैं। इसीलिए उत्तक को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक पादप उत्तक यानी पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या होता है, जो एक जगह खड़ा होकर दिन भर हिल रहा है पागल की तरह, उसको क्या कहिएगा, पादप उत्तक। और जो कूद फान रहा है, जैसे हम इधर उधर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या है, बोलिए जंतु है। हम लोग क्या है, जंतु है। क्या है, जंतु। क्लियर। तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो उत्तक के कितने प्रकार, दो प्रकार, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। क्लियर सभी को। तो बताइए इसमें किसी को डाउट है, जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये सब किस में आ जाएंगे, जंतु में। पादप में मतलब पेड़ पौधा सब किस में आ जाएगा, पादप में। क्लियर। अगला पॉइंट हम लोग ये जान गए कि उत्तक के प्रकार। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए तेज, बोलिए दो। कौन कौन, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक और जंतु उत्तक। और उत्तक किसे कहते हैं, यानी टिश्यूज किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक पेड़ पौधा में उत्तक होता है, एक हम लोगों के अंदर उत्तक होता है। ये डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब स्टार्ट हम लोग करेंगे पादप उत्तक। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग, पादप उत्तक। तब क्या पढ़ेंगे, बोलिए जंतु उत्तक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोलिए क्या, पादप उत्तक। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, पहला का नाम क्या है, पादप, यानी पेड़ पौधा में कौन सा उत्तक पाया जाता है, पादप उत्तक। पादप उत्तक, पादप उत्तक। बोलिए क्या नाम है, पादप उत्तक। ये होता क्या है, इसको समझिए अब आप लोग। पादप उत्तक क्या होता है, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहले तो इतना जान लीजिए, पादप उत्तक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कोई पूछेगा कि ये बताइए पादप उत्तक के कितने प्रकार, दो प्रकार। पादप उत्तक के कितने प्रकार, दो प्रकार। पादप उत्तक के कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला का नाम है, बोलिए तो, पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम है विभजोतक उत्तक। क्या है, विभजोतक, विभजोतक। बोलिए विभजोतक, विभजोतक उत्तक। क्या नाम है, विभजोतक उत्तक। दूसरा का नाम है अस्थाई उत्तक। क्या है, अस्थाई उत्तक, अस्थाई, अस्थाई उत्तक, अस्थाई उत्तक। बोलिए पहला का नाम क्या है, विभजोतक उत्तक। थोड़ा कठिन कठिन वर्ड आएगा, लेकिन कोई नहीं, याद हो जाएगा, देखते रहिए आप लोग बस। बोलिए पहला का नाम क्या है, विभजोतक उत्तक। दूसरा का नाम क्या है, अस्थाई उत्तक। विभजोतक उत्तक और अस्थाई उत्तक, विभजोतक उत्तक और अस्थाई उत्तक। यानी मेरी एस्टमेटिक टिश्यूज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलिए तो, मेरी एस्टमेटिक टिश्यूज। और इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज। यानी अस्थाई मतलब नहीं समझ रहे हैं, एकदम स्टेबल रहेगा। क्लियर। तो विभजोतक उत्तक और अस्थाई उत्तक। तो ये पढ़ेंगे कि सर पादप उत्तक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है विभजोतक उत्तक, एक होता है अस्थाई उत्तक। तब विभजोतक उत्तक क्या होता है, अस्थाई उत्तक क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो देखिए विभजोतक उत्तक होता क्या है, सबसे पहले ये पॉइंट, विभजोतक उत्तक होता क्या है समझिए। विभजोतक उत्तक किसे कहते हैं, बोलिए जिसका, बोलिए जिसका, चाहे ये लिखे, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, जिसमें, जिसमें लिखिए, जिसमें, जिसमें हमेशा कोशिका, कोशिका विभाजन, विभाजन
होता है उसे क्या कहते हैं? विभजोतक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभजोतक उत्तक। यानी कोई भी मान के चलिए कोई पौधा है, वो विकसित हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन। यानी एक कोशिका से दूसरा कोशिका बन रहा है, दूसरा कोशिका से तीसरा कोशिका बन रहा है। तो वैसे ही कोशिका को क्या कहते हैं? विभजोतक उत्तक। कोई भी पौधा बढ़ रहा है तो विभजोतक उत्तक जिम्मेवार है, क्योंकि उसमें क्या पाया जा रहा है? विभजोतक उत्तक। अब विभजोतक उत्तक के कारण ही उसमें क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है। यानी कोशिका विभाजन, मान के चलिए यहाँ पे घाव हो जाएगा, मेरे बॉडी में घाव हो गया, तो इसको कोशिका विभाजन के द्वारा क्या हो जाता है? ये भर भी जाता है। लेकिन अगर पेड़ को भी घाव चोट लग जाएगा तो कौन भरेगा? विभजोतक उत्तक। अब सुनिए, तो कोई भी पूछेगा ये बताइए विभजोतक उत्तक किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? जिसमें हमेशा कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? विभजोतक उत्तक। जिसमें हमेशा कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? विभजोतक उत्तक। कोई भी पूछेगा कि ये बताइए विभजोतक उत्तक किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? बोलिए तेज। गुड। जिसमें हमेशा कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? विभजोतक उत्तक। अब सुनिए, ये तीन प्रकार के होते हैं विभजोतक उत्तक। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के विभजोतक। एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विभजोतक उत्तक, तो ये वाला स्टार्ट करेंगे, तब ये पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? विभजोतक उत्तक। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? विभजोतक उत्तक। विभजोतक उत्तक। देखिए विभजोतक उत्तक, विभजोतक विभजोतक, बोलिए विभजोतक उत्तक। क्या नाम है? विभजोतक उत्तक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। बोलिए क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखिए ये होता क्या है, अभी आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि इसमें हमेशा क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है इसमें? हमेशा कोशिका विभाजन होता है। हमेशा क्या होते रहता है इसमें? कोशिका विभाजन होते रहता है। कोशिका विभाजन होता है। विभाजन, कोशिका विभाजन होता है। बोलिए यहां तक किसी को डाउट है? बोलिए। इसमें क्या होता है? हमेशा कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन। इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कितने प्रकार? तीन प्रकार। मेरिस्टेमेटिक के कितने प्रकार? बोलिए। इसके कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। कितने प्रकार? तीन प्रकार। देखिए इसके कितने प्रकार? तीन प्रकार। तो सबसे पहला का नाम है क्या? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। पहला का नाम क्या है? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। शीर्षस्थ, बोलिए शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए दूसरा अस्थाई, दूसरा का नाम क्या है? अंतःवेशी विभजोतक उत्तक। अंतःवेशी विभजोतक उत्तक। अंतःवेशी विभजोतक उत्तक। विभजोतक उत्तक, अंतःवेशी विभजोतक उत्तक। तीसरा का नाम है, बोलिए पार्श्व विभजोतक उत्तक। क्या है? पार्श्व विभजोतक उत्तक। विभजोतक उत्तक, पार्श्व विभजोतक उत्तक। क्लियर? यानी बताइए कोई भी पूछेगा कि ये बताइए विभजोतक उत्तक के कितने प्रकार? तीन प्रकार। कितने प्रकार? तीन प्रकार। पहला का नाम क्या है? बोलिए शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। क्या नाम है? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। दूसरा का नाम क्या है? अंतःवेशी विभजोतक उत्तक। और तीसरा का नाम क्या है? पार्श्व विभजोतक उत्तक। डिटेल में इसको एक बार में समझ जाइएगा, बस पहले ये देख लीजिए कि इसका नाम याद कर लीजिए। सबसे पहले नाम याद कीजिए। बोलिए तो ये बताइए विभजोतक उत्तक किसे कहते हैं? तो जिसमें हमेशा कोशिका विभाजन होता है, यानी सेल डिवीजन करता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका सॉरी विभजोतक उत्तक। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक, दूसरा का नाम है अंतःवेशी विभजोतक उत्तक, और तीसरा का नाम है पार्श्व विभजोतक उत्तक। बोलिए टोटल याद हो गया सभी को? पहला नाम बताइए। विभजोतक उत्तक के कितने प्रकार? तीन प्रकार। कौन कौन? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक, अंतःवेशी विभजोतक उत्तक, पार्श्व विभजोतक उत्तक। ठीक है? रुको, क्या हुआ? बन रहा है, बैठ जाइए। सही है ना? पीछे कोई दिक्कत?
किसी को दिक्कत है पीछे? क्लियर? अब देखिए एक एक करके इसको पढ़े कि क्या होता है ये, एक स्ट्रक्चर में ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखिए, ठीक है, बताते हैं। मान के चलिए ये पौधा है, क्या है, वृक्ष है। ये एक वृक्ष है, समझिए। ये एक वृक्ष में, थोड़ा अच्छा से ड्राइंग नहीं हो रहा है, क्यों? देखिए सुनिए, हम क्या पढ़ाए हैं, कितने प्रकार विभज्योतक उत्तक के, कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला का नाम क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, दूसरा का नाम क्या है, अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक, और तीसरा का पार्श्व विभज्योतक उत्तक। तो सबसे पहला पॉइंट सुनिए, ये मान के चलिए यहाँ पे पाया जाता है हमारा क्या, बोलिए तो, क्या पाया जाता है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। यहाँ में और नीचे जड़ होगा जी, जड़ होगा, बोलिए तो, और जड़ में, यानी ये 2 जगह पे क्या पाया जाता है, बोलिए क्या पाया जाता है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। क्या पाया जाता है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, यानी जड़, बोलिए जड़ प्लस, और क्या है, बोलिए शाखा, मतलब लंबाई, बोलिए पार्श्व विभज्योतक उत्तक किसको किसको बढ़ाता है, पेड़ की लंबाई को और किसको, जड़ की लंबाई को। कौन बढ़ाता है, कोई पूछेगा तो किसको बताइएगा, बोलिए पार्श्व विभज्योतक उत्तक, किसको बताइएगा, पार्श्व विभज्योतक उत्तक। कौन बढ़ाता है, पार्श्व, जड़ और पेड़ की लंबाई को, पेड़ की लंबाई को कौन बढ़ाता है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। कौन बढ़ाता है, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। कोई भी पूछेगा कि पेड़ की लंबाई, पेड़ की, अगर कोई पेड़ खूब लंबा हो रहा है तो किसके कारण बढ़ रहा है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक के कारण। किसके कारण बढ़ रहा है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक के कारण। और जड़ की भी लंबाई किसके कारण बढ़ रहा है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। यानी ये तना भी बढ़ के किसके कारण गया है, बोलिए तो, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक के कारण। किसके कारण, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक के कारण। क्लियर? बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है? पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि ये कैसे बढ़ा है, यानी कोई पौधा अगर बढ़ रहा है तो किसके कारण बढ़ता है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक के कारण। किसके कारण, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक के कारण। किसके कारण, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक के कारण। अगला देखिए यहाँ पे, समझिए, हम बताए हैं विभज्योतक उत्तक 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, ये हम लोग जान गए। अब देखेंगे अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक। क्या जानेंगे, अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक। देखिए अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक का काम क्या होता है, ये पेड़ की मोटाई को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, बोलिए तो, पेड़ की मोटाई किसके कारण बढ़ता है, कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, बोलिए पेड़ की मोटाई किसके कारण बढ़ता है, पेड़ की मोटाई, बोलिए मोटाई, पेड़ की मोटाई, पेड़ की मोटाई किसके कारण बढ़ता है, कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, किसके कारण, अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक के कारण। किसके कारण, अंतःवेशी वेशी विभज्योतक उत्तक, अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक, अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक किसके कारण बढ़ता है, बताइए तो, अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक के कारण। कोई पूछेगा कि सर पेड़ कैसे मोटा होता है, तो किसके कारण मोटा होता है, कौन से उत्तक के कारण, अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक। किसके कारण, अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक के कारण। कोई भी पूछे कि ये बताइए पेड़ की मोटाई, यानी कोई खूब तंदुरुस्त है कोई पेड़, तो किसके कारण मोटाया है, किसके कारण बताइए तो, बताइए अंतःवेशी विभज्योतक उत्तक के कारण। और खूब कोई पेड़ लंबा हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक के कारण। तो मान के चलिए आप कहिएगा कि सर यहाँ से हम लोग क्रॉप कर दें, यानी काट दें, तो ये बढ़ेगा, यस बढ़ेगा, लेकिन कुछ कुछ पौधे नहीं बढ़ते, थोड़ा धीमे ही बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नाट हो जाए, थोड़ा सा मतलब छोटा हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है,
ये काट देने पे थोड़ा धीमा गति से बढ़ता है। क्लियर सभी को? मान के चलिए कोई डाल बढ़ रहा है, उसको हम काट दिए तो थोड़ा धीमा गति से बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। क्लियर? बोलिए किसी को डाउट है यहाँ पे? बोलिए किसी को डाउट? नो। तो अब मान के चलिए इस पे कोई शाखा है, क्या है बाबू? इस पे कोई शाखा है, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, इस पे कोई शाखा है। तो आखिर इस शाखा का लंबाई कौन बढ़ा रहा है? तो शाखा। बोलिए शाखा की लंबाई कौन बढ़ाता है? बोलिए शाखा। शाखा शाखा की लंबाई। शाखा की लंबाई आखिर कौन बढ़ाता है? मान के चलिए कोई डाल नहीं होता है जिसपे तुम लोग झुलवा खेलने लगते हो। शाखा की लंबाई, शाखा की लंबाई कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभजोतक उत्तक। पार्श्व विभजोतक उत्तक कौन बढ़ाता है? 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 पार्श्व विभजोतक उत्तक। बोलिए एक ही स्ट्रक्चर में हम लोग तीनों सीख गए। तो कोई भी पूछेगा ये बताइए पेड़ की लंबाई और जड़ की लंबाई कौन बढ़ाता है? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। और पेड़ की मोटाई को कौन बढ़ाता है? अंतःवेशी विभजोतक उत्तक। और शाखा उसमें से जो निकला है पेड़ के अंदर से, उसकी लंबाई कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभजोतक उत्तक। कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभजोतक उत्तक। पार्श्व विभजोतक उत्तक। बोलिए किसी को डाउट है यहाँ पे? बोलिए। तो ये आप लोग को याद हो जाएगा कि मोटाई कौन बढ़ाता है, शाखा की लंबाई कौन बढ़ाता है, और लंबाई और जड़ की लंबाई कौन बढ़ाता है। याद हो गया सभी को? बोलिए किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो किसी भी बच्चा को डाउट है? और सुन लीजिए ये कोशिका विभाजन के द्वारा ही ना बढ़ेगा जी। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ये किसके द्वारा बढ़ता है? कोई पूछ दे तो कोशिका विभाजन के द्वारा, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन होता है अंतःवेशी विभजोतक उत्तक। अंतःवेशी विभजोतक उत्तक में होता है कि नहीं होता है? बोलिए ये सब में पाया जाता है। मतलब विभजोतक उत्तक में हम बताए हैं कि कोशिका विभाजन होता है, तो उसी का ना ये सब भाग है। तो बताइए इसमें तो कोशिका विभाजन होता ही होगा, तभी नहीं ये बढ़ रहा है। क्लियर? देखिए अब अगला पॉइंट, जैसे बताइए तो कोई पूछे पहला क्वेश्चन, फटाफट आप लोग बताइए। बोलिए पेड़ पेड़ और बोलिए पेड़ और जड़ की लंबाई कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? बताइए तो कौन बढ़ाता है? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। कौन किया है? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। कौन करता है? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। कौन करता है? शीर्षस्थ विभजोतक शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। क्लियर सभी को? दूसरा क्वेश्चन बताइए। दूसरा क्वेश्चन बताइए पेड़ की, बोलिए पेड़ की मोटाई कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? पेड़ की मोटाई कौन बढ़ाता है? बताइए तो कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? अंतःवेशी विभजोतक उत्तक। 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 और दूसरा कौन पढ़ा? तीसरा बताइए तो तीसरा क्वेश्चन बताइए शाखा की लंबाई कौन बढ़ाता है? शाखा, बोलिए शाखा की लंबाई, बोलिए शाखा की लंबाई, बोलिए शाखा की लंबाई कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? शाखा की लंबाई कौन बढ़ाता है? बताइए शाखा की लंबाई कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभजोतक उत्तक। शाखा की लंबाई कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभजोतक उत्तक। कौन बढ़ाता है बाबू? बोलिए तो पार्श्व विभजोतक उत्तक। पार्श्व विभजोतक पार्श्व विभजोतक उत्तक। पार्श्व विभजोतक उत्तक। बोलिए किसी को डाउट है यहाँ पे?
कोई भी पूछे कि ये बताइए पेड़ की लंबाई और जड़ की लंबाई कौन बढ़ाता है, कौन बताइएगा? शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक पेड़ की मोटाई को कौन बढ़ाता है? अंतःवेशी विभजोतक ऊतक। और शाखा की लंबाई कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभजोतक ऊतक। बोलिए हम लोग ने ये पढ़ लिया, बताइए तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है? पहले एक बार देखिए, हमने सबसे पहले जाना कि कोशिका हम पीछे पढ़ा चुके क्लास 9 के पार्ट 2 में, हम लोग ऊतक चैप्टर में देखे कि कोशिका होता क्या है। मेरे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहिएगा? कोशिका। तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। क्या कहते हैं? मान के चलिए कोशिका से बना है ऊतक, ऊतक से बना है अंग, अंग से बना है अंग तंत्र, अंग तंत्र से क्या बना है? शरीर। क्या बना है? शरीर। ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक पादप ऊतक और जंतु ऊतक। यानी पेड़ पौधों में अलग ऊतक होता है और मानव, बकरी, गाय, भैंस में क्या होता है? अलग होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किए हैं पेड़ पौधा वाला को, कि सर पेड़ पौधा में कैसी कैसे ऊतक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पादप ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2, विभजोतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक किसे कहते हैं? तो जिसमें हमेशा कोशिका विभाजन होता है, यानी कट फट जाएगा तो दोबारा सही हो जाएगा और पेड़ की लंबाई बढ़ेगा तो उसे क्या कहिएगा? विभजोतक ऊतक। तब विभजोतक ऊतक को हम डिटेल में यहाँ देखे हैं कि विभजोतक ऊतक कोशिका विभाजन होता है। ये 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक, अंतःवेशी विभजोतक ऊतक और पार्श्व विभजोतक ऊतक। बोलिए ये सब पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बताइए तो पीछे से। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं, टोटली ये पढ़ चुके हैं डिटेल में विभजोतक ऊतक को। बोलिए विभजोतक ऊतक को पढ़ लिए। अब क्या स्टार्ट करेंगे? अस्थायी ऊतक। क्या पढ़ेंगे अब? अस्थायी ऊतक। बोलिए क्या पढ़ेंगे बाबू? अस्थायी ऊतक। बोलिए अब देखिए दूसरा का नाम क्या है? अस्थायी ऊतक। क्या नाम है? अस्थायी ऊतक। बोलिए क्या नाम है? अस्थायी ऊतक। दूसरा का नाम क्या है बताइए तो? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? ऐसे ही पता चल रहा है, परमानेंट टिश्यूज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज। देखिए परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या होता है? इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसमें कोशिका विभाजन होगा जी? बोलिए इसमें इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसमें कोशिका विभाजन विभाजन कोशिका विभाजन 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 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्लियर सभी को? बोलिए किसी को डाउट है यहाँ तक? यानी ये बताइए, कोई पूछेगा अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन होता है? नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है अस्थायी है ये। अगर ऐसे है तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो उसको क्या कहिएगा? अस्थायी ऊतक। और जो बढ़ रहा है उसमें क्या? विभजोतक ऊतक है। जो पौधा बढ़ रहा है, कोई कोई खराब पेड़ होगा वो देखना ऐसे ही रहेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, सूख जाएगा। क्लियर? और कोई जिसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, जो बढ़ रहा है उसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, तो वो विभजोतक ऊतक है। क्लियर सभी को? और ये अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन होता है? नहीं होता है। क्लियर है सभी को? अब देखिए अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? बोलिए तो 2 प्रकार होते हैं। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। बोलिए अस्थायी। बोलिए अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के प्रकार। अस्थायी ऊतक के प्रकार। अस्थायी ऊतक के प्रकार। अस्थायी ऊतक के प्रकार। अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं अस्थायी ऊतक के? 2 प्रकार। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? बोलिए तो 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला का नाम बताइए। बोलिए सामान्य अस्थायी ऊतक। क्या होता है? सामान्य अस्थायी ऊतक। दूसरा का नाम क्या है? समान अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक। समान अस्थायी ऊतक। समान अस्थायी ऊतक। दूसरा का नाम क्या है बताइए तो? जटिल 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 अस्थायी ऊतक। दूसरा का नाम क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक। किसी को डाउट है यहाँ पे? बोलिए। तो कोई पूछेगा ये बताइए हमको कि वो क्या बोलते हैं अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। अस्थायी ऊतक भी कितने प्रकार? 2 प्रकार। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार।
अस्थायी ऊतक कोई पूछे कि क्या होता है तो क्या बताइएगा? जिसमें हमेशा कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? सॉरी, होता नहीं है तो उसे क्या कहिएगा? अस्थायी ऊतक। ऐसे ही पता चल रहा अस्थायी है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये इसके प्रकार हम देख रहे हैं, तो ये कितने प्रकार? दो प्रकार। एक होता है समान अस्थायी ऊतक, दूसरा का नाम क्या होता है? जटिल अस्थायी ऊतक। पहला का नाम क्या है? समान अस्थायी ऊतक, दूसरा का नाम क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? दो प्रकार। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ये समान अस्थायी ऊतक क्या होता है और जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझिए पहला हम लोग का समान अस्थायी ऊतक है, ये इसका तीन प्रकार। इसके भी कितने प्रकार? तीन प्रकार। इसके भी कितने प्रकार? बोलिए, इसके भी कितने प्रकार बाबू? तीन प्रकार। पहला का नाम बताइए। पहला का क्या नाम है? मृदुतक। क्या नाम है? मृदुतक। बोलिए, मृदुतक। मृदुतक समान अस्थायी ऊतक। दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम क्या है? स्थूल कोण ऊतक। क्या है? स्थूल कोण। बोलिए, स्थूल कोण। स्थूल कोण। बोलिए, स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा का नाम क्या है? बोलिए, तीसरा का नाम क्या है? दृढ़ोतक। क्या नाम है? दृढ़ोतक। क्या नाम है? दृढ़ोतक। दृढ़ोतक। क्या नाम है? मृदुतक। पहला का नाम बताइए। मृदुतक। दूसरा का नाम बताइए। स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। समान अस्थायी के कितने प्रकार? तीन प्रकार। पहला का नाम क्या है? मृदुतक। दूसरा का नाम क्या है? स्थूल कोणोतक। और तीसरा का नाम क्या है? दृढ़ोतक। पहला का नाम बताइए। समान अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? तीन प्रकार। कौन कौन? मृदुतक, स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक। अब सुनिए, जटिल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक का नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। बोलिए, जाइलम। और दूसरा का नाम क्या है? फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। क्या नाम है? जाइलम और फ्लोएम। बोलिए, समान अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? तीन प्रकार। मृदुतक। पहला का नाम क्या है? मृदुतक। दूसरा का नाम क्या है? स्थूल कोणोतक। तीसरा का नाम क्या है? दृढ़ोतक। और इधर जटिल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम और होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है? तो बोलिए, अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन? एक समान अस्थायी ऊतक, एक जटिल जटिल अस्थायी ऊतक। तो समान अस्थायी ऊतक के अब कितने प्रकार? तीन प्रकार। पहला का नाम क्या है? मृदुतक। दूसरा का नाम स्थूल कोणोतक और तीसरा का नाम दृढ़ोतक। अब देखिए, अस्थायी। अब दूसरा बताया जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? दो प्रकार। जाइलम और फ्लोएम। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। मृदुतक होता क्या है, स्थूल कोणोतक क्या होता है और दृढ़ोतक होता क्या है। तो आज के लिए इतना इतना ही। धन्यवाद।